राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। तो सुप्रिया जी, अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा। गजब बेइज्जती है। तो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उस पर पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा अपमान किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे किसी की पूछी जा सकती है। और ये दो वो नेता हैं जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये 2 नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। आप करो तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। अरे बाबा मुझे बताइए, जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? यही नहीं, अभी और सुनिए। उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं, बताइए जरा। आरएसएस के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा के नेता अखिलेश यादव को बहुत ही बुरी तरीके से डिबेट में धोया है। क्योंकि दोस्तों यह बात तो हम सबको मालूम है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी किस तरह सबकी जाति पूछते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इनसे कोई पत्रकार या आम आदमी इनसे इनकी जाति पूछ लिखता है तो इनको मिर्ची लग उठती है। इसी को लेकर दोस्तों पहले तो अशोक श्रीवास्तव इन दोनों नेताओं के बयान सुनवाते हैं और फिर इन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से डिबेट में एक्सपोज भी कर डालते हैं। और दोस्तों अशोक श्रीवास्तव यहाँ ही नहीं चुप बैठते हैं, बल्कि डिबेट में आए सपाई प्रवक्ता अखिलेश कटियार को भी डिबेट में बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत करते हैं। क्योंकि दोस्तों डिबेट में आकर अखिलेश कटियार अशोक श्रीवास्तव और छत्रपति शिवाजी महाराज को जातियों में बांट रहे थे। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बीते कुछ सालों से, बीते 2 से 3 सालों से देश में लगातार जाति 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 ये शब्द हम बहुत सुन रहे हैं। हालांकि ये जो जाति का खेल शुरू हुआ, इस खेल की शुरुआत राहुल गांधी ने करी। राहुल गांधी ने दरअसल अपना जीत का, यानी कांग्रेस की जीत का एक फॉर्मूला बनाया है, और उस फॉर्मूले के तहत उनका सीधा सा मकसद है कि 20 जो हमारा है, 20 हमारा है, 80 में बंटवारा है। यह राहुल गांधी का विनिंग फॉर्मूला है। 20 हमारा है यानी 20% जो मुस्लिम वोट हैं, राहुल गांधी उन मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हैं। उन मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस तमाम नीतियां लाती है। 20 हमारा है, 80 में बंटवारा है। वो चाहते हैं कि 20 तो हमारा रहे और 80% जो हिंदुओं का वोट है वो बंट जाए। इसलिए हिंदुओं को बांटने का फॉर्मूला क्या है? हिंदुओं को हार है, नाई है। इसलिए जाति 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 का खेल बहुत खेला जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने इस जाति के खेल में फंस गए हैं। उन्होंने जो जाति का जो जाल बिछाया था, अचानक एक दिन, 1 घंटे और 1 सवाल के कारण राहुल गांधी अपने इस जाति के जाल में उलझ कर रह गए। और अब राहुल गांधी नहीं, पूरा इंडी गठबंधन इस जाल में जैसे फड़फड़ा रहा है। तो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उस पर पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे जो है मेरा अपमान किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे किसी की पूछी जा सकती है। और ये 2 वो नेता हैं जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये 2 नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया।
क्योंकि आप देश के शहजादे हो, आप देश के शहजादे हो, आप राज परिवार से आते हो, इसलिए आपकी जाति नहीं पूछी जा सकती। हम लोग जो हैं, हम इस देश के आम लोग हैं, हमें जब मर्जी जाति का कीड़ा बना करके आप कुछ मर्जी कहें। राहुल गांधी खुद किस तरह से प्रधानमंत्री की जाति को लेकर सड़क पर जिस तरह से वितंडा खड़ा करते थे, राहुल गांधी किस तरह से पत्रकारों से सवालों में उनसे जाति पूछते थे, उनके मालिकों की जाति पूछते थे, और उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ताली बजाते थे, खुश होते थे कि देखो हमने पत्रकारों की जाति पूछी तो कैसे हड़कंप मच गया। जब आप जाति पूछ रहे थे तो वो ठीक था, आप करो तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। तो सुप्रिया जी ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा, राहुल जी ने पत्रकारों से उनके मालिकों की जाति पूछ ली तो ये तीर सही निशाने पर लगा, और जो पत्रकारिता के मठाधीश हैं वो उछलने लगे। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा, और राजनीति के इंडी गठबंधन के सारे मठाधीशी उछलने लगे। आपकी भाषा में आपको जवाब। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी कल वो संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब उनका भी असली चेहरा दिखाता हूं, देखिए। छोड़ो अपना कैमरा, कहीं और ले जाओ, चलो। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। तो मिश्रा जी को शर्म करनी चाहिए अपनी जाति पर। क्यों? ये पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी से। वो तो कह रहे थे किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन सभी पत्रकारों की जाति पूछना, बीते 2 साल से अखिलेश यादव हर पत्रकार की जाति पूछते हैं, हर सवाल पे जाति पूछते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं जाति किसी की नहीं पूछनी चाहिए। और अब देखिए इंडी गठबंधन में हो क्या गया। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल किया, पूरा इंडी गठबंधन जो है आज वो जाति छोड़कर भारत माता को याद करने लगा कि जाति इस देश की भारत माता है। ये और कोई नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भारत की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हम सबकी जाति भारत माता की है। और अखिलेश जी कह रहे हैं अरे भाई कभी कभी सब मजाक में सवाल पूछ लेते हैं, मजाक में किसी की जाति की बात हो जाती है। तो आप करें तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों वीडियो में अभी तक आप लोगों ने देखा किस तरह अशोक श्रीवास्तव ने आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव को धोने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबकी जाति पूछते रहते हैं और आज इसी पे अशोक श्रीवास्तव का गुस्सा फूटा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए पहले मेन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अखिलेश कटियार जी भाई जाति पूछना तो गंदी बात है, आप जाति किसी की पूछ नहीं सकते, कैसे पूछ सकते हैं? ये आपने, आपके नेता कह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है कि कुछ राज परिवार जो है इस फॉर्मूले से अलग हैं? अशोक जी, जाके जाए न पाऊं बीमारी, वो का जाने पीर पर आए। आप अशोक श्रीवास्तव हैं, इसलिए आपका नजरिया जिस तरीके से है, अगर आप भी एससी, एसटी और ओबीसी में आपने जन्म लिया, अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए मेरी, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर ओबीसी की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं।
मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया, तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके हाथ में खाना खा लो वो ओबीसी है। वो आपने शुरू किया, और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात जाती नहीं नहीं नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति, अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से बिल्कुल, अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप मेरी जाति पर शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के नीचे से। अरे बाबा मुझे बताइए, जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। आप सवाल में सवाल मत करिए, जब बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, अब आप जवाब देने देना, फिर बोल रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे डॉक्टर छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जात है जिसको लेकर के अगर उनका बिना नाम लिए जाति पूछ ली गई तो फिर अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं? उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं? बताइए जरा। मेरे नेता को बुरा लगा, मेरे नेता ने ऐतराज दर्ज किया। हमारे नेता हमेशा से इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं, और इस देश में आरएसएस के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? उसी तरीके का आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बताइए ना, ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आरएसएस के जिन लोगों आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आपके पुरखों को आरएसएस के लोग परेशान करते थे ना। आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था? आरएसएस जिन लोगों का संगठन है उनके पुरखों, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का, सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। अब बताइए। दलित और आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे, बताइए। पता होता कि जाति आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे, उठने में, बैठने में, आरएसएस के नेताओं के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। आज वायनाड में करीब 200 लोग जो हैं, वायनाड में 200 लोग की जीवन लीला समाप्त हो गई है। वायनाड में इतना भयंकर, वायनाड के सांसद जो है ट्वीट कर रहे हैं कि मैं आऊंगा वहां पर, मैं पीड़ितों से मिलूंगा, लेकिन आज आरएसएस के लोग वहां पर देश भर से पहुंच करके जमीन पर सेवा कर रहे हैं, पीड़ितों की हेल्प कर रहे हैं। आप लोग आरएसएस के नाम पर जो अपनी दुकान खोले हुए हैं ना, वो उस दुकान, वो उन लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग जो आरएसएस, मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मुझे मत समझाइए। आप लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, मैंने जाति की राजनीति नहीं करी। क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज की इस डिबेट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को देखा किस तरह अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और सपाई नेता अखिलेश यादव को डिबेट में बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज कर डाला है। क्योंकि दोस्तों किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह दोस्तों राहुल गांधी पूरे देश में लोगों से जाति पूछते रहते हैं, आज पूरा देश ही राहुल गांधी से उनकी जाति पूछता रहता है। और इसी को लेकर दोस्तों कांग्रेसियों में आक्रोश भरा हुआ है और वो बीजेपी के नेताओं और पत्रकारों को हमेशा गाली देते रहते हैं।
और दोस्तों आप लोगों ने डिबेट में देखा किस तरह सफाई प्रवक्ता अखिलेश कटियार जो कि डिबेट में आकर अशोक श्रीवास्तव और छत्रपति शिवाजी महाराज को ही जाति में बांट रहे थे, आज अशोक श्रीवास्तव ने उनको भी डिबेट में बहुत ही बुरी तरीके से ढो डाला है। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को जरूर वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आज सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।